जी। मनीष जी सुप्रभात, आपका सवाल। सर सुजलान के शेयर है मेरे पास 2000 58 के रेट में। ठीक है। होल्ड करूं कि 58 की इसको सेल कर दूं? 55 की खरीद है। ठीक है, 55 की खरीद है। सुजलॉन 50 पे कारोबार कर रहा है। 2000 स्टॉक्स है फिलहाल। अभी लगभग 4 रुपए से ज़्यादा के लॉस पे चल रहे हैं ये पर शेयर। सुजलॉन सर, ये ऐसा एक स्टॉक जो सभी के पोर्टफोलियो में इनफैक्ट देखने को मिला था, लेकिन वो ग्लोरी तो वापस आती है दिख नहीं रही सुजलॉन में। क्या करना क्या चाहिए अब? देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड निगेटिव है। 85 रुपीज से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये बिल्कुल सही है कि पिछले करीब 4 हफ्ते में देखें तो 48 49 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक स्ट्रेटेजी रहनी ये चाहिए कि 47 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। उछाल मिले 55 और 56 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 61 रुपीज के ऊपर करनी है। ओके, तो ये थी राय सुजलॉन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिजीत दत्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम जी। आपका सवाल। मेरे पास 118 इरीडा का शेयर है 259 रुपए में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती है। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। इरेडा नंबर्स तो ठीक आए थे, लेकिन नंबर्स के बाद मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है वहां से करीबन ये अगर 1 महीने का चार्ट देखें तो जनवरी में इसके नंबर आए थे और 20% वहां से लुढ़क चुका है ऑलरेडी। उसके बाद बोर्ड ने यहाँ पे फंड रेजिंग को भी अप्रूवल दे दिया था 5000 करोड़ वाया QIP। सर अब क्या करना चाहिए? लगातार गिरावट का ट्रेंड तो इरेडा में दिखाई दे रहा है और जो खरीदारी का भाव है थोड़ा इंतजार और कर लें, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज 160 रुपए पे है। 155 रुपए पे एक प्राइस सपोर्ट है। 154 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव जरूर है। उछाल मिले तो आपको अब इंतजार करना पड़ेगा 195 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 195 के ऊपर निकलेगा तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी, तो आपके जो बाइंग प्राइस है उस केस में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 154 का। पेशेंस रखने की सलाह फिलहाल इरेडा में, और थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। 154 का स्टॉप लॉस लगाना है, 154 का स्टॉप लॉस लगाकर इरेडा में फिलहाल आप बने रह सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और चलते हैं हम दिल्ली सीधे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मानस जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मेरे पास पावर मैक के प्रोजेक्ट्स है, ये मैंने 6800 में लिया था, फिर ये कंपनी ने बोनस दे दिया 1 to 1। अब ये मेरे 25 के 50 शेयर हो गए, मेरी कॉस्टिंग आ रही 3400 3400। ये मैंने 24 को लिए थे। ठीक है, अब एक सवाल और अगर आप ले लेते प्लीज। जी जी जी, दूसरा सवाल आपका। एक्सप्लो सॉल्यूशंस लिमिटेड है। एक्सफ्लो कह रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है ठीक है। ये मैंने 60 शेयर लिए थे 1230 रुपए में। 1230 रुपए में, ठीक है ठीक है। राजेंद्र जी, पारमेक के साथ शुरुआत करती हूँ मैं। 3400 आप कंपनी बोनस के बाद 1901 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और लॉस में है आप काफ़ी ज़्यादा। 1000 से इनफैक्ट 1400 प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। मामूली लॉस नहीं है, बड़ा लॉस है। और सर मानस जी चार्ट देखिए, 1 महीने में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखाई है इसने, 22% टूट गया है। पार में क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर रहे हैं, लॉस तो बहुत ज़्यादा है, या फिर अभी फिलहाल वो उनका भाव वापस आता दिखेगा? देखिए, भाव वापस आता दिखेगा ये कहना अभी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लगता है। 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब भी उछाल मिल रहा है तो 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टॉक के लिए मुश्किल हो रहा है। गिरावट बढ़ी थी, लेकिन पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है स्टॉक ने, तो वहां पर एक सपोर्ट दिखता है। आई थिंक 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम देखिए, ध्यान रखिए, तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा। 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 3200 और 3400 रुपए तक के भाव दिखा देगा, बट अभी के लिए इतना लॉस हो चुका है तो थोड़ा पेशेंस और दिखाइए और 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके।